आज अम्मा शादी कर रही थी। यूं ही मुझे रुखसत किया तो अम्मा मेरे कान में बोली, पति के साथ हर हाल में गुजारा करना। ये सुनकर मैं आंसू बहाते हुए ससुराल आ गई। कुछ देर बाद मेरे पति आया और मुझे हाथ से पकड़कर आईने के सामने खड़ा कर दिया और कहा, घूंघट उठाओ। जैसे ही मैंने अपनी सूरत देखी तो मेरी चीख निकल गई। मेरा नाम मरियम है। शायद इस दुनिया की बदसूरत लड़की थी जिसने अपना चेहरा कभी आईने में नहीं देखा था। जब से मैंने होश संभाला था, अम्मा मुझे आईना देखने नहीं देती। वो तो मुझे कहीं आने जाने देती और ना ही किसी से मिलने देती। उन्होंने मुझे अपनी कसम दे रखी थी और बोली थी कि अगर तू आईना देखे तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। वह मुझे हर किसी से छुपा कर रखती थी और फिर मैंने अपनी बहुत ख्वाहिशों को दबाते हुए मैंने अपनी सूरत नहीं देखी। अम्मा तो मुझे कहती थी कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो और पूरे खानदान में तेरे जैसा कोई नहीं है, तू कहीं मत जाना वरना तुझे नजर लग जाएगी। और कभी कहती, तू अच्छी नहीं दिखती इसलिए खुद को छुपा कर रखो। ये दोनों बातें मेरी समझ से बाहर थी। मैं सोच में थी कि अम्मा की कौन सी बात पर यकीन करूं। आखिर मैंने क्या करती। अम्मा की बात मानने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि अम्मा के सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं था। उन्होंने इस घर के सारे शीशे तोड़ दिए थे, कहीं मैं आईने में खुद को देख ना लूं। इसी वजह से मैं स्कूल में भी नकाब पहन कर जाती थी, सिर्फ आंखें ही नजर आती थी। मेरे घर में बिना नकाब पर घूमती थी। जब मैं छोटी थी तब सब मेरी तारीफ करते थे कि मैं बहुत प्यारी हूँ, लेकिन जब से अम्मा ने मेरी नाकाबंदी लगाई थी मैं सारी बातें भूल गई थी। लेकिन जब भी मैं खिड़की पर खड़ी होती तो नीचे सड़क पर आने जाने वाले लोगों को देखती तो वो लोग मुड़ मुड़ पर मुझे हैरानी वाली नजरों से देखते। अगर मैं बदसूरत थी तो इन लोगों को मुझसे नफरत होनी चाहिए थी। कभी कभी ये बातें मेरे दिमाग में घूमती जाती थी और मैं इन बातों को तवज्जो नहीं देना चाहती थी। काफी दिनों से एक नया सब्जी वाला पठान गली से गुजरने लगा था, जो बहुत ही खूबसूरत था। मैं उसे खिड़की से देखती रहती थी, वह भी आते जाते मुझे देखता रहता था। एक दिन घर में सब्जी खत्म थी, अम्मा बाहर गई हुई थी। मैंने सब्जी वाले की आवाज आई तो वही खूबसूरत पठान था। मैंने दरवाजा खोला तो वह सामने ही खड़ा था और पूछने लगा था, सब्जी लेनी है? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। वह बोला, मैंने कहा लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अम्मा भी घर पर नहीं थी। वो बोला, जो भी लेना है ले लो, पैसे बाद में दे देना, मैं तो यहाँ से गुजरता रहता हूँ। मैंने उसकी बात सुनकर कहा कि आधा किलो टमाटर दे दो, मैं तुम्हें इसके पैसे कल दे दूंगी। उसने मुझे खामोशी से सब्जी पकड़वा दी और थैला देते हुए मेरे हाथ को टच करने लगा और मुस्कुरा कर मुझे देखने लगा। मैं शर्मा कर अंदर चली गई और दरवाजा बंद करके अपनी धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश करने लगी थी। अम्मा जब घर आई तो मैंने उनको बता दिया कि आज मैंने सब्जी वाले से सब्जी उधार ली है, पैसे दे दो, मैं कल उसको दे दूंगी। अम्मा से पैसे लेकर मैंने अपने पास रख लिए थे और सुबह उसका इंतजार करने लगी थी। दूसरे दिन जैसे ही उसने आवाज लगाई, मैं भागी हुई दरवाजा खोलकर आगे पैसे बढ़ा दिए। वह मेरे पास आया और मेरे हाथ को छूते हुए पैसे ले गया। मैं फौरन अंदर चली गई और खिड़की से उसे देखने लगी। सड़क पर एक अपंग भी गुजर रहा था, जो ऊपर वाले के नाम पर भीख मांग रहा था। उसको देखकर मुझे दहशत होने लगी। मैंने फौरन खिड़की बंद कर ली और पठान सब्जी वाले के बारे में सोचने लगी। मैं हर रोज उससे सब्जियां लिया करती थी और वह सब्जी लेने के बहाने मेरा हाथ छू लेता था। अब तो वह मुझसे पैसे भी नहीं लेता था। मैं उसे जबरदस्ती पैसे दे दिया करती थी और कभी कभी वह मुझे मुफ्त में भी सब्जी पकड़वा दिया जाता था। एक दिन उसने मुझे सब्जी देते हुए मुझे खत दे दिया और मैंने वह दुपट्टे में छुपा लिया। रात को जब अम्मा गहरी नींद सो गई, मैंने वह खत निकाल कर पढ़ा जिसमें पठान ने उसने अपना नाम बताया था और मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था और शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी। वह मुझसे खत का जवाब भी मांग रहा था। मैं इस वक्त कागज और कलम उठाकर खत का जवाब लिखना शुरू कर दिया और मैंने कहा, मेरा नाम मरियम है, मुझे तुम भी बहुत अच्छे लगते हो और मुझे तुमसे शादी करने में कोई एतराज नहीं होगा। खत लिखने के बाद मैंने खत को छुपा दिया ताकि अम्मा देख न ले और मैं बिस्तर पर लेटकर पठान के बारे में सोचते सोचते चादर खींचकर सोने लगी। अगले दिन मैं झाड़ू दे रही थी कि मैंने सब्जी वाले की आवाज सुनी। दिल की तेज धड़कन को सुनते हुए मैं खत लेकर बाहर गई तो उसने मेरी तरफ सब्जी बढ़ाई। मैंने उसे खत दे दिया और उसी वक्त मुझे अपंग बाबा आता हुआ दिखाई दिया। मैं जल्दी से दरवाजा बंद करके घर आ गई और किचन में सब्जी रखी और आधी सब्जी निकाल कर काटने लगी और सोचने लगी, अगर मैं बदसूरत हूँ तो खूबसूरत सब्जी वाला जो मुझ पर फिदा हो गया है, क्या उसकी आंखें खराब है? और इस तरह मेरी सोच का सिलसिला शुरू हो गया। हमारे बीच में खत का सिलसिला शुरू हो गया।
मैं खत में उससे सिर्फ यही पूछा करती कि मैं तुम्हें कैसे पसंद आ गई। वह लिखता, मुझे तुम्हारी हर अदा पसंद है, तुम बहुत प्यारी हो, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। जब तुम मुझे खिड़की से झांकते हुए देखा करती थी, मैं और अम्मा की बातें सोच सोच कर परेशान रहने लगी थी। पठान की मोहब्बत पाकर मैं बहुत खुश रहने लगी थी। एक दिन एक मोहल्ले की औरत अम्मा के पास बैठी थी और वे मेरे बारे में बातें कर रही थी और मैं किचन में चाय बना रही थी। उनकी आवाज़ मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही थी। खाला अम्मा से कह रही थी कि तेरी बेटी जवान हो गई है, इसलिए कोई रिश्ता विश्ता देख। मेरी अम्मा ने नाम में से नहला दिया और कहने लगी कि मरियम से कौन शादी करेगा, मैं उसकी शादी वादी नहीं करना चाहती। खाला ने कहा, क्यों भला, अच्छी ठीक ठाक दिखती है, कोई भी रिश्ता मिल सकता है। खाला की ये बात सुनते हुए चाय को उबलता देखकर मेरा दिल जलने लगा था। इसका मतलब अम्मा मेरी शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने दुपट्टे से अपनी आंखों से निकले आंसू साफ करने लगी। कभी कभी अम्मा की बातें मेरे दिल को चीर देती थी। मैं सारी रात अम्मा की बातों पर रोती रही और सुबह उठते हुए काम कर रही थी। तभी सब्जी वाले की आवाज़ मेरे कान में पड़ी। मैं झाड़ू लगाते लगाते रुक गई और फिर से अपने काम पर लग गई। मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं इस्माइल के पास जाऊं। 2 दिन में नहीं गई, तीसरे दिन मैं देर तक दरवाजे के सामने आवाज़ लगाता रहा। अम्मा घर पर नहीं थी। मैंने दरवाज़ा खोला और कहा, सब्जी नहीं चाहिए, तुम जाओ। वह पास आया और बोला कि मैं क्यों नहीं आ रही हूँ। दरवाजे पर मैंने उससे कहा, कोई फ़ायदा नहीं है, अम्मा हमारी शादी के लिए नहीं मानेगी, तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने रोते हुए कहा। उसके सामने हाथ जोड़े तो वह नाराज़ होकर कहने लगा, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा, चाहे जो भी हो जाए। और वहाँ से मलंग बाबा को आते हुए देखकर वो ठेला चलाकर दूसरी गली में निकल गया। मैं अंदर आकर रोने लगी। मैं अगले दिन आटा गूंद रही थी और मुझे इस्माइल की आवाज़ आई। मैंने झट से अपने हाथ धोए और अपने हाथों को साफ किया और दरवाज़ा खोला। वह मुझे सब्जी के साथ खत भी दे गया और वहाँ से चला गया। सारे काम करने के बाद मैं अम्मा का सोने का इंतज़ार करने लगी। जब अम्मा सो गई तो मैंने खत खोला और पढ़ने लगी। खत में लिखा था कि अपनी माँ से बात करो, अगर मानती है तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें यहाँ से भगा कर ले जाऊँगा। खत का जवाब भी देना, तुम्हारा इस्माइल। मैं जवाब देने लगी कि इस्माइल, अम्मा से बात करने का क्या फ़ायदा, वह मेरी शादी ही नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने सोचा कि भाग कर शादी करना ही आखिरी ऑप्शन है। मैं तैयार हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। खत लिखने के बाद मैंने खत छुपा दिया और सुबह होते ही मैं सब्जी वाले का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही उसने आवाज़ लगाई, मैं दौड़ती हुई दरवाजे पर गई और दरवाज़ा खोलकर उसे खत पकड़वा दिया और दरवाज़ा बंद करके चली आई। कोई दिन यूं ही खेत का सिलसिला चलता रहा। दोनों की राय से घर से भागकर शादी करना तय हो गया। अब बस सही मौके का इंतजार था। उस रात मैं पूरी तैयारी कर चुकी थी घर से भागने की। सामान तो कुछ नहीं था मेरे पास, बस मैंने कुछ कपड़े बैग में पैक करे और अम्मा के सोते ही मुझे यहाँ से निकल जाना था। अम्मा देर तक जाकर कपड़े सी रही थी। जोड़ा सीने के बाद उन्होंने वे बैग में रखा और सोने के लिए चली गई। मुझे पूरा यकीन हो गया कि अम्मा गहरी नींद में सोने लगी है, तो मैं आहिस्ता से चारपाई से उठी, तकिए के नीचे से चादर निकाल कर ओढ़ी और चारपाई के नीचे से बैग उठाकर कांधे पर रख लिया। दबे कदमों से मैं बाहर निकली और बाहर निकलकर चप्पल पहने और छत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, क्योंकि मुझे छत से छलांग मार कर जाना था, क्योंकि दरवाजे को अम्मा रात में ताला लगा कर रखती थी। मैं खामोशी से बिना आवाज़ किए छत पर पहुंची तो देखा इस्माइल खड़ा था। छत ज़्यादा ऊंची नहीं थी, मैं आसानी से छलांग मार सकती थी। मुझे इस्माइल ने सहारा दिया और उठाया। मैं उसके साथ जाने को लगी तो उसी वक्त न जाने कहां से बाबा आ गया और मेरा हाथ पकड़ कर रोक दिया। जी हाँ, ये वही मलंग बाबा था जो हर वक्त गली के फेरे लगाता था। मुझे पीछे खींच कर बोला, कहाँ जा रही हो लड़की, तुम्हें अपनी माँ का इज्जत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, तुम्हें उस पर तरस नहीं आएगा जो उसकी इज्जत मिट्टी में मिलने चली थी। मैंने अपना हाथ छुड़वाना चाहा, लेकिन वह बहुत ताकतवर था, मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ रहा था। उसके एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से इस्माइल का। उसने इस्माइल का गिरबान पकड़ा और उसने थप्पड़ मारते हुए धक्का दिया। शक्ल घूम करो, अपनी आइंदा यहाँ दिखाई दिया तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये सुनते ही वह सब्जी वाला वहाँ से भाग गया और मलंग मुझे घसीटता हुआ दरवाजे तक लाया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। थोड़ी देर बाद अम्मा ने दरवाजा खोला। मुझे उस मलंग के साथ देखते ही चिल्लाने लगी,
ये सब क्या है? मैं बस रोती रही। मलंग मुझे घसीटता हुआ अंदर लेकर आया और धक्का देकर बोला, तेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने जा रही थी। भागने वाली थी ये सब्जी वाले के साथ। ये सुनकर अम्मा जोर जोर से रोने लगी और मुझे मारने लगी। मैं खामोशी से पिटती रही। कमबख्त घर से भाग रही थी, कौन करेगा तुझसे शादी? अपनी शक्ल देखी है तू? अम्मा मुझे मारते हुए बोल रही थी। ये सुनकर मलंग दरवाजे से निकल रहा था और वापस मुड़ा और कहने लगा, मुझसे शादी करोगी? अम्मा ने उसकी आवाज़ सुनते ही अपने हाथ रोक दिए और बोली, तू कर लेगा इससे शादी? हाँ, मैं करूँगा इससे शादी। वे कहने लगा, ठीक है, मुझे मंजूर है। अम्मा बोली, ठीक है, फिर इस जुमे को आऊँगा और उससे निकाह करके ले जाऊँगा। वे कहकर वहाँ से चला गया। मैं बहुत रोई और चिल्लाई और बोली, अम्मा मेरी शादी ना करो। मगर अम्मा मेरी बात न मानी और बोली, कौन सा वे मलंग तुझसे शादी करेगा? वह झूठ बोलकर यहाँ से गया है, वह तुझसे शादी करने वापस नहीं आएगा। आखिरकार जुम्मे का दिन आ गया था और मुझे डर था कि कहीं वह मलंग मुझसे शादी करने ना आ जाए। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी वह घर नहीं आया तो मैं थोड़ी सी खुश हो गई और शुक्र अदा किया। इस्माइल ने तो पलट कर मेरी खबर भी ना ली। उसके झूठी मोहब्बत के दावे और फिर मुझे शर्म आ रही थी कि वह उसकी बातों में क्यों आ गई थी। फिर अचानक दरवाज़ा खटखटाया। मैं चौंक गई। अम्मा दरवाजे पर गई तो वहाँ पर एक नौजवान खड़ा था जो 2 गवाहों और एक काजी के साथ लेकर आया था। अम्मा से कहने लगा कि मैं वही मलंग हूँ जो उस दिन तुमसे तुम्हारी बेटी के साथ शादी का वादा कर गया था। अब अम्मा खुश होकर उसको अंदर लाई, इज्जत के साथ सबको बिठाया। मैं अभी तक हैरान थी कि ये वही मलंग है जो आज एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में मेरे सामने आया है। थोड़ी देर में मेरा उसके साथ निकाह हो गया और फिर मैं आंसू बहाते हुए ससुराल में आ गई। कुछ देर बाद मेरा पति मेरे कमरे में आया और मुझे हाथ से घसीटता हुआ शीशे के सामने ले गया और बोला, अपना घूंघट उठाओ। यूं ही मैंने अपनी सूरत देखी तो मेरी चीख निकल गई। मैं वहाँ से फौरन पीछे हटी। मुझे पता चल गया था कि मेरी शक्ल एक बदसूरत जानवर जैसी थी। मेरा पति मुझे चुप करवा रहा था और बोला कि जो तुम देख रही हो वही हकीकत है। जो तकलीफ तुम पर गुजरी है, मैं इस तकलीफ से गुजर चुका हूँ। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, वे कैसे? मैं कहने लगा, इसका जवाब तुम्हारी अम्मा के पास है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। वह मुझे दोबारा मेरी माँ के पास ले आया और बोला कि तुम्हारी बेटी की इस जानवर जैसी शक्ल के पीछे क्या राज है? आज तो ये राज अपनी बेटी को बता दो। ये सुनते ही अम्मा रोने लगी और फिर कहना शुरू किया कि मेरी अम्मा जादू टोनों पर बहुत यकीन करती थी। मैंने बचपन से ही अपनी अम्मा को जादू टोना करते हुए देखा था। वह किसी पहुंचे हुए बाबा के पास जाया करती थी, वहां से आकर अपने घर पर वह अमल करती थी। मेरे बाप किसी औरत के चक्कर में था, इस वजह से मेरी अम्मा वह अमल करती थी उस औरत पर ताकि वह औरत उनके पति को छोड़ दे। कुछ दिनों में ही अम्मा बहुत कुछ सीख गई थी। अब अम्मा आसपास की औरतों को ताबीज़ गंडे बनाकर भी देती थी, उनके लिए शैतानी अमलियात करती रहती। इसी तरह से उन्होंने इन शैतानी अमलियात को भी अपना जरिया बना लिया। औरतें अमल करवाती और अम्मा को पैसे देकर चली जाती। एक दिन एक औरत अम्मा के पास आई और कहा, मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। उस शख्स के यहाँ पहली बीवी से कोई औलाद नहीं हुई तो मेरी बेटी से शादी कर रहा था। जो ही शादी के दिन करीब आए तो पता चला कि उसकी पहली बीवी उम्मीद से है। वह मेरी बेटी से शादी नहीं करना चाहता। तुम एक ऐसा अमल बताओ कि उसकी पहली बीवी मर जाए, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। अम्मा बोली, मैं किसी को मारने का अमल कैसे करूं? मैं तुम्हें ऐसा अमल नहीं करके दूंगी, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन वह औरत नहीं मानी और वह औरत गड़गड़ा कर रोने लगी और अम्मी को पैसों का लालच दिया। आखिरकार अम्मा मान गई और उसके लिए अमल करना शुरू कर दिया और फिर अम्मा के अमल से वह औरत बच्चे को जन्म देकर मर गई। इस वाक़ये के काफ़ी दिन बाद एक दिन किसी बाबा से अम्मा एक नया अमल सीख कर आई थी। वह अमल सीख कर अम्मा बहुत खुश थी। बाबा ने कहा था कि अमल बहुत भारी है, ध्यान से करना। इस अमल के करने से तुम्हारे पति को वह औरत खूबसूरत औरत की शक्ल में एक भयानक औरत दिखाई देगी और वह उससे नफरत करने लगेगा और उसका पीछा छोड़ देगा। ये अमल तुम्हें 40 दिन करना होगा। ध्यान रहे, अमल उल्टा पड़ सकता है। मेरी अम्मा के साथ भी यही हुआ था। मैं रोज अब्बा के घर के जाने के बाद ये अमल करती थी। आग जलाकर इसमें कुछ तावीज़ जला देती थी और तावीज़ के जलने के वक्त कुछ मंत्र भी पढ़ती थी। एक दफ़ा अम्मी तावीज़ जलाकर मंत्र पढ़ने लगी तो वे कुछ टाइम बाद मंत्र के अल्फाज भूल गई। अम्मा मंत्र को याद करने लगी, कोशिश करती रही, बार बार वही मंत्र दोहराती रही और कुछ गलत वर्ड इस्तेमाल कर लिया।
जिससे आग बुझ गई और मंत्र उल्टा पड़ गया। इससे बहुत घबराहट होने लगी। अम्मा बोली, ये क्या हो गया? मैं तो रोज ये मंत्र पढ़ती थी, तो आज क्या हो गया? आखिर अब क्या होगा? उसने फौरन उठकर आईने में अपनी शक्ल देखी और चैन की सांस ली। उसकी शक्ल नहीं बिगड़ी थी। पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ मैं खड़ी थी। मुझे देखकर मेरी माँ ने जोर से चीखें मारी और मैं बहुत डर कर रोने लगी कि अम्मा को क्या हो गया है। मेरी अम्मा रोने लगी। अम्मा समझ गई कि अमल उल्टा होने का असर उन पर नहीं, उनकी बेटी पर पड़ चुका है। तब से अब्बा भी वापस नहीं आए। उसी औरत से शादी करके उसी के साथ रहने लगे थे। तब से अम्मा ने जादू टोने और अमलियात से तौबा कर ली थी। तब से उसने सारे शीशे तोड़ दिए थे कि मैं खुद को देख ना पाऊँ। अम्मा ने मुझ पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी थी और कभी कभी मैं बहुत ज्यादा तंग आ जाती तो दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती थी। और तो और वह मुझे कहीं जाने भी नहीं देती थी। अम्मा ने बताया कि वह माजी में जादू टोना करती थी। एक दिन उसका असर उल्टा पड़ गया और मेरी बेटी की शक्ल बिगड़ गई। मैंने एक औरत पर गलत अमल करके उसे मार डाला था। वह औरत मर गई, लेकिन उसका बच्चा बच गया। वह खुद मर गई, उसकी सजा मुझे मिली है। वह शर्मिंदा होकर बता रही थी। यह सुनकर मैं हैरान रह गई और मेरा पति बोला कि जानती हो वो औरत कौन थी जिसको तुमने मार डाला? वह मेरी माँ थी। यह सुनकर मेरी अम्मा और मैं उसे हैरत से देखने लगे। वह कहने लगा कि इस अमल से मेरी माँ तो मर गई और मेरी शक्ल किसी भयानक जानवर जैसी हो गई थी, और बोला कि तुम सिर्फ अपनी माँ को और अपने आप को ही बदसूरत दिखाई देती हो और दूसरे लोगों को नहीं, जबकि मैं सबको ही बदसूरत दिखाई देता हूँ। सबको मुझे देखकर नफरत होती है। लोग घिन खाते हैं मुझसे। मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो किसी तरह कामकाज करने लगा। वहाँ मुझे बहुत पहुँचे हुए बाबा मिले। वह मुझे बहुत प्यार से देखते थे और वह मुझ पर दम दरूद करते और मुझे दम किया हुआ पानी पिलाते थे और मुझे कई चीज़ें बताई कि बेटा तुम ये चीज़ें दिन रात क्या करो। तुम पर किसी औरत ने गलत अमल किया है जिससे तुम्हें नुकसान हुआ है और उसकी बेटी को भी। तुम ये चीज़ें पढ़ोगे तो उनकी बरकत से अमल का असर खत्म हो जाएगा। फिर मैं दिन रात वही चीज़ें पढ़ने लगा। रोज़ बाबा का दम किया हुआ पानी पीता, हर वक्त ऊपर वाले को याद करता रहता था। और एक दिन मेरी ऊपर वाले ने सुन ली और इस अमल का असर मुझ पर खत्म हो चुका था। मैं लोगों को पकड़ पकड़ कर पूछता कि मैं कैसा लग रहा हूँ। वे कहते कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं जितना अपने रब का शुक्र अदा करता उतना कम था। फिर एक दिन मैं अपने मोहल्ले में गया, सबको वाकया सुनाया तो लोगों ने बताया कि एक औरत थी जो अमल करती थी, लेकिन अब उसने ये काम छोड़ दिया है। मैं तुम्हारे घर तक पहुंच गया और तुमसे पूछने के तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन वहाँ देखा तो तुम्हारी बेटी रोज सब्जी वाले से बात करती थी और खत लेती देती थी और ये लोग घर से भगाना चाहते थे। मुझे ये सब गवारा न हुआ। अपने होते हुए मैं ये सब कैसे होने दे देता, इसलिए उस रात मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा था और इसको भागने से रोक रहा था। उसने जब सारा किस्सा सुनाया तो मेरी अम्मा उसके पैरों में गिर गई और उससे माफी मांगने लगी। वह बोला, मेरी शक्ल ठीक हो गई है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी को सब बताओ। ये सुनकर मैं इतना बोली कि अम्मा तुम सही कहती थी कि मेरी शक्ल वाकई में बहुत बुरी है, किसी बदसूरत जानवर जैसी है। मेरा पति मुझसे कहने लगा, तुम सबको खूबसूरत दिखाई देती हो, तुम सिर्फ अपनी माँ को बदसूरत दिखाई देती हो। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें उसी बाबा के पास लेकर जाऊंगा, वहाँ से तुम ठीक हो जाओगी। मैं और अम्मा बहुत गौर से उसे देख रहे थे और आज 40 दिन पूरे हो गए मुझे बाबा का दिया हुआ पानी पीते हुए और दम दरूद कराते हुए। मैंने हर वजीफा पढ़ा और बहुत ही रो रो कर दुआएं मांगी थी। वो चीज़ पूरी हुई तो बाबा ने बताया कि अब तुम घर जा सकती हो, इस अमल का असर खत्म हो जाएगा सुबह तक। हम खुशी खुशी घर वापस आ गए। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सो गई। सुबह उठकर मैंने अपना चेहरा आईने में देखा तो एक खूबसूरत लड़की मुझे नजर आई। मैं शीशे के बिल्कुल करीब आई और खुद को गौर से देखने लगी। अब मुझे यकीन आ गया था कि ये प्यारी सी लड़की और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ, मरियम। दोस्तों, अगर आप हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।